अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले आपने सुना होगा, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। उनके भाई से मेरी बात हुई है, तफसीलात उन्होंने भी बताई हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का किरदार, बहुत सारे लोग जो इस गिरफ्तारी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो किस तरीके से तनकीद कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी मेरे साथ किसी ने थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की थी। वो क्या इंफॉर्मेशन है, वो भी मेरी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है, अब एक चीज तो वाजे है कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस लड़े जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसमें इंतजामिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। इंतजामिया जो है वो पीटीआई को दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके भाई को जेलम से गिरफ्तार करने की इतलात भी हैं। दीगर जगहों पे भी कुछ पीटीआई के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। गुज़िश्ता रात इस तरह की पहले खबर एक आई कि पुलिस का कोई इजलास हो रहा है जिसमें ये फैसला किया करना है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। तो जमान पार्क बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, वहां पे फवाद चौधरी साहब भी पहुंचे। उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी तनकीद की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस किस्म के फैसले कर रहा है, वो बिल्कुल एक लगता है इस तरह है कि वो बायस फैसले, उनसे तासुर ये जाता है। फिर उसके ऊपर जब तनकीद हो तो आप जाके अपनी मुद्दत में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत में अपना अफसर भेज के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज करवाया फवाद चौधरी के खिलाफ। इसकी भी शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई नजीर मिलती हो कि इलेक्शन कमीशन ने थाने में जाके एक साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ, एक प्रोमिनेंट लॉयर के खिलाफ, एक बड़े सियासतदान के खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज करवाया। फवाद चौधरी साहब के भाई ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन काफी अरसे से उनके पीछे पड़ा हुआ था। पहले भी गालबन उनके कोई वारंट गिरफ्तारी वगैरह उन्होंने जारी किए थे, और ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक पार्टी बन के, जो इस वक्त हुकूमत है उनकी, वो पार्टी बना हुआ है, फ्रंट जो है उनकी टीम बनी हुई है इलेक्शन कमीशन। ये वो इल्जाम हैं जो फवाद चौधरी साहब भी लगाते हैं और अब उनके भाई भी लगा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी बात की, मेरे साथ भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार है कि वो तो मुकम्मल तौर पे एक पार्टी बन गया। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया तनकीद करने पे, दूसरी तरफ राव अनवर साहब बिल्कुल बाइज्जत बरी हो चुके हैं, और मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक नाज़िम जोखियों के जो कातिल हैं वो भी बिल्कुल बरी हो चुके हैं। तो इस वक्त ये हो रहा है सब कुछ। अच्छा, एक इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे इसमें लोग जो है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उसके ऊपर हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो सहाफी खास तौर पे वो तनकीद भी कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई के दौर में जो ये बंदा भी गिरफ्तार हुआ था। अच्छा, यही एग्जैक्ट दोस्त जब पीटीआई के दौर में कोई बंदा गिरफ्तार होता था, उस वक्त ये कहते थे कि जनाब इसमें तो पीटीआई का तो ताल्लुक ही नहीं, ये तो किसी और के कहने पे गिरफ्तार हुआ है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इसको गिरफ्तार किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी इसमें शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा। अब वही दोस्त फवाद चौधरी के साथ कह रहे हैं जी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई के दौर में, भाई अगर आपने ऐसे मजम्मत करनी है अपना कर, क्यों आप खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? इतनी भी क्या मतलब, क्या मैं नहीं मुनाफिकत कहूंगा, मैं नहीं बेशर्मी कहूंगा, मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस जो है ना, ये दोनों लफ्जों के लिए हम कॉन्फिडेंस यूज करेंगे, तो बात आप ना करें भाई। जो गलत है वो गलत है। आपने इस वक्त का जो है कि एक जनाब तौहीने मोहसिन नकवी या तौहीने इलेक्शन कमीशन के केस में एक साबिक वफाकी वजीर को इस तरह रात को जाके पुलिस उठा ले, और उनके भाई के मुताबिक सुबह जो उनको गाड़ियां उठाने आई उन पे नंबर प्लेटें भी नहीं लगी हुई थी, और हमें कोई पता नहीं था कि काफी घंटे तक वो कहाँ पे हैं। बाद में उनकी कोई लोकेशन वगैरह पता चली है। तो भाई ये गलत चीज है, उसकी आप करें, जब उनकी हुकूमत आएगी वो कुछ करेंगे कर लेंगे, पीछे साथ जोड़ना इस वक्त पर एनीवे। जहां तक ये ताल्लुक है कि उन्होंने किसी को कुछ कहा या धमकी दी, किसने किसको धमकियां दी, यहाँ पे कौन कौन से सियासतदान किस तरह अफसरान को सबको धमकियां देते रहे, वो सारी चीजें तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब एक चीज बिल्कुल वाजे है कि पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी, और मुश्किलात क्यों पैदा होंगी, इसलिए कि ये फैसला कर लिया गया है कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि जेल में कोई छोटा मोटा कोई जुलूस भी निकला उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, जिसमें फवाद चौधरी साहब के भाई भी शामिल थे, और उनको वहां से भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है,
फवाद चौधरी साहब के आप बयानात देख लें तो आजकल वो जिस तरह के बयानात, बल्कि आजकल नहीं काफी अरसे से दे रहे थे, उससे काफी लोगों को तकलीफ होगी। पिछले दिन उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुल्क के फैसले इलेक्शन कमीशन नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है? आज वो जो इलेक्शन कमीशन जिसने जाके अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया है, फवाद चौधरी साहब मसलसल उनके इकदाम के ऊपर तनकीद करते रहे। अब देखें, इलेक्शन कमीशन के फैसले ऐसे हैं कि जिससे बिल्कुल जानिबदारी ऐसे टपक रही है कि आप उसको छुपा नहीं सकते। कि मोहसिन नकवी को लगाना, पूरी कौम कह रही थी कि सबको पता है कि मोहसिन नकवी जनाब किसकी मर्जी से आ रहा है और मोहसिन नकवी आएगा और इलेक्शन कमीशन मोहसिन नकवी साहब को ही लगाते हैं। तो सामने उनके फैसलों से नजर आ रहा है, फिर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है, तोशाखाना के का फैसला, ये सारी वो चीजें जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी बिल्कुल नजर आ रही है। फवाद चौधरी साहब उनके ऊपर तनकीद करते रहे और ये तनकीद उनको पसंद नहीं आई होगी और इसी वजह से फवाद चौधरी साहब के ऊपर ये फिर जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है, मुल्क में फैसले 6 जनरल और 5 जज करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, अभी कल ही उन्होंने ट्वीट की थी कि मुल्क तबाही के दहाने पे है, मैशियत तबाह है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मसरूफ है। और इसके अलावा भी वो इस्टेब्लिशमेंट को पहले भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। तो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसी ने मुझे ये बताया था कि फवाद चौधरी अगर जब हुकूमत जाती है पंजाब की तो फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें कितनी सदाकत है कि क्या सिर्फ किसी पिछले वाक़े की वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है या फिर ये जो अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज करवाई गई है, उसकी वजह से हुई है। पर फवाद चौधरी को आज जी लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके वकील ने वहां पे भी पटिशन की है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक उनको पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने उनको इस्लामाबाद लेके जाना है और गालिबन जो लोअर कोर्ट है उन्होंने लाहौर की इजाजत भी दे दी उनको कि आप ले जाएं। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि 1:30 बजे उनको वहां पे पेश किया जाए। अब देखते हैं वहां पे जब उनको पेश करेंगे उसका क्या नतीजा निकलता है, वहां पे उनको बेल मिलती है, क्या होता है। और फवाद चौधरी ने कोर्ट के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी कॉपी भी मांगी थी। तो अब कुछ चीजें तो बिल्कुल वाजे हो चुकी हैं कि सख्त कार्रवाई होगी पीटीआई के खिलाफ, जो मैं पहले भी आपको कह रहा था, और किसी किस्म का रिलीफ किसी इदारे की तरफ से नहीं मिलेगा। बाकी पीटीआई के जो लीडरान हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील की है कि जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि जी तनकीद करने के ऊपर बगावत के गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आजम स्वाति की मिसाल सामने है, शहबाज गिल की मिसाल सामने है, अरशद शरीफ की मिसाल सामने है, इमरान रियाज की मिसाल सामने है, दीगर सियासतदानों की मिसालें सामने। क्या जमहूरियत में ऐसे होता है कि बोलने के ऊपर लोगों के खिलाफ इस तरह मुकदमे होते हैं? हो सकता है किसी ने जो कोई बात की हो वो गलत हो सकता है कि उसमें गुस्सा हो सकता है कि किसी ने कोई बात ऐसी की हो जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं भी हो सकता है बहुत सारी बातों से इख्तलाफ करूं, लेकिन बोलने पे जमहूरियत में ऐसे तो नहीं किया जाता कि रातों को आके घरों से उठा लेते हैं। या तो फिर आप बता दें कि जी हम अब नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, यहाँ पे किसी पे कोई तनकीद नहीं करनी। फिर ये ढोंग जो है जिस तरीके से जमहूरियत का रचाया जा रहा है और जमहूरियत के साथ जिस तरह जमहूरियत को अब मतलब क्या बंदा कहे कि जलील किया जा रहा है, किस मतलब ये क्या इस तरह जमहूरियत होती है कि 6 महीने राजा परवेज अशरफ आके टीवी पे कहते रहे कि जनाब इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते, आइन की एक शिक बताते रहे। फिर जनाब जिस तरीके से इस्तीफे मंजूर हुए, फिर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उनके ऊपर जो तनकीद होती है, बाकी इदारों के ऊपर जो तनकीद होती है, आजम स्वाति को लेके जिस तरह घुमा गया कभी बलोचिस्तान और कभी सिंध, तो इससे क्या कोई बेहतरी पैदा होगी? इस तरह की गिरफ्तारी से क्या कोई नेकनामी होगी? समझने की चीज है कि ये टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। ये वो चीजें हैं जो हमेशा के लिए आप लोगों ने एक नस्ल के जहनों पे जहन नशीन करा दी। ये रोज वो टिकटॉक पे देखेंगे, ये चीजें भूलेंगे नहीं। ये 90, 80 की और 70 की दिहाई नहीं है कि कोई खबरें लगेंगी तो लोग भूल जाएंगे। ये चीजें बार बार आपको डिजिटल मीडिया पे नजर आएंगी, आपको याद करवाएंगी, लोगों के अंदर नफरत बढ़ेगी निजाम के खिलाफ, जिनको वो ये इसका जिम्मेदार समझते हैं उनके खिलाफ। तो एनीवे ये 13-14 जमातों की जमहूरियत है जनाब, पीडीएम की जमहूरियत है कि फवाद चौधरी को उठा लिया गया इसलिए कि फवाद चौधरी को उठाना जरूरी था कि एक नेक शख्स जो है वो राव अनवार जिस सिस्टम में बरी होता है, उसके साथ साथ वो अमीर अब्बास साहब ने एक ट्वीट की हुई थी, सहाफी अमीर अब्बास, उसमें उन्होंने लिखा था कि गैंगस्टर जो हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं। लियारी के उजैर बलोच जो है हर मुकदमे में बाइज्जत बरी हो रहा है, राव अनवार साहब बाइज्जत बरी हो रहे हैं।
اور فواد چودھری صاحب کو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن پہ جو تنقید کی ہے ان کی وہ طبیعت پہ ناگوار گزری ہے. تو یہی سچویشن ہے جناب. پر جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کسی ادارے سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملنا، اور آنے والے دنوں میں ہم مزید سختی دیکھیں گے، اور الیکشن پنجاب میں اس طرح لڑنا ہے جس کی آپ کا پہلا ٹریلر میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کو انہوں نے چیک کیا ہے کہ اگر ہم خان کو گرفتار کریں گے تو کیا ہے. اس کی جو ہی خبر آئی لوگ وہاں پہ پہنچ کے وہ بھی انہوں نے چیک کر لیا. تو اب اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اچھا، جب مجھے کسی نے کہا تھا 2 ہفتے پہلے کہ فواد چودھری گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ میں آپ کو باقاعدہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ مجھے 2 ہفتے پہلے ایک شخص نے کہا کہ فواد چودھری گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کتنے بندوں کی لسٹ ہے تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں یہ کسی سے شیئر کروں. پھر میں نے کہا کہ نہیں یار، اتنی ڈیٹائی اور اس طرح نہیں ہو سکتا، اس حد تک نہیں جا سکتے. تو آج میں نے پھر فیصل فرید صاحب سے، جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، تو ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ یہ 2 ہفتے پہلے کسی نے مجھے یہ بتایا تھا، کسی سورس نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ یہ جو لسٹ بنی ہے نگراں اگر حکومت آتی ہے تو اگر پنجاب کی حکومت اور کے پی کے کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو فواد چودھری کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا نہیں یار، اتنی ڈیٹائی کا اور اتنی بھی جو ہے بلیٹنٹ بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو آگے سے فیصل فرید صاحب نے کہا نہیں، آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ ان کو کیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ مظاہرہ کریں گے اور یہ اور بھی کریں گے. پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں. پر اینی وے، یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پیش ہوں گے فواد چودھری صاحب. لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو جو بھی اس کی مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن محسن نقوی صاحب کے 1-2 دن کی وزارت اعلیٰ کے دوران آپ نے دیکھ لیا کہ کل رات کو زمان پارک میں کیا ہوا، اور فواد چودھری کے ساتھ جس طرح آج اس کو لاہور کی پولیس نے وہاں سے اٹھایا ہے، اینٹی ٹیررسٹ سی ٹی ڈی کی غالباً کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے گاڑیاں آئیں اور ان کو اٹھایا. تو یہ جناب زرداری راج آ گیا ہے پنجاب کے اندر. اب تو پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یہ کہیں گے جی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، کہ وفاقی حکومت نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے، اور میرے خیال میں جو ای سی پی کی ایف آئی آر ہے وہ درج بھی وفاقی حکومت نے کی ہے. تو پنجاب اس میں یہ پلی لے سکتا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اب اسی طرح پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جائے گا انتظامیہ کے ذریعے. جو بھی مزید چیزیں ہوتی ہیں میری کوشش ہوگی کہ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کے ساتھ جو بھی مجھے پتہ چلتا رہتا ہے آپ کو بھی اپڈیٹ رکھوں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.